अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद और मैं हूँ माहम अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी तो बुलेटिन के आगाज़ में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चिल्ड्रन हस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। महकमा सेहत डॉक्टर्स का दूसरा मुतालबा मानने पर रजामंद। चिल्ड्रन हस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज डॉक्टर रज़ा हसन को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। डॉक्टर्स ने FIR के साथ डॉक्टर रज़ा हसन को मुअत्तल करने का मुतालबा किया था। सज्जाद हुसैन बताएगा इस बारे। जी बिल्कुल, डॉक्टर तशद्दुद के हवाले से जब यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उनकी तरफ से गवर्नमेंट को जो है वो 3 मुतालबात रखे गए थे। पहला मुतालबा था कि जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज की जाए। उसके बाद दूसरा मुतालबा था कि सिक्योरिटी इंचार्ज जो है डॉक्टर रज़ा हसन उनको ओहदा से फारिग किया जाए, क्योंकि लवाहकीन जो है 1 घंटा तक जो है वो डॉक्टर पर तशद्दुद करते रहे, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से किसी ने भी जो है उनको छुड़वाने की कोशिश नहीं की। तीसरा जो उनका बड़ा मुतालबा था वो था हेल्थ सिक्योरिटी बिल जो है वो उसको पास किया जाए ताकि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी हो सके। पहला मुतालबा FIR दर्ज करने का, लवाहकीन को गिरफ्तार करने का तो पूरा कर दिया गया है। अब ज़राए का कहना है कि इजलास में बात हुई है कि दूसरा मुतालबा है चिल्ड्रन अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज जो है डॉक्टर रज़ा हसन उनको ओहदा से फारिग कर दिया जाएगा और इस पर वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ ने जो है वो रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और जल्द इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन। सूबाई वज़ीर बराए मवासलात और एक्साइज एंड एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बिलाल अफजल का इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का दौरा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी है। सूबाई वज़ीर ने माहौलियाती के आलमी दिन पर इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में पौधा लगाया है, जबकि सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल कहते हैं कि हर साल कूड़े के शॉपर से निकासियाब में रुकावट होती है। निकासियाब की बंदिश अर्बन फ्लडिंग की वजह बनती है, जबकि डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि सरसब्ज और महफूज माशरे के क़याम के लिए जद्दोजहद सबकी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 8वें इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के 6 मुख्तलिफ सेशंस में 40 से ज़ायद तहकीकी मुकाले पेश किए गए। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में कहना था कि तालीम और इक़्तिसादी तरक्की के दरमियान गहरा ताल्लुक है। कोई भी मुल्क मुआशी तरक्की के अहदाफ तालीम को फ़रोग़ दिए बगैर हासिल नहीं कर सकता। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में 187 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत $30 ट्रिलियन है। क्लीन कूल टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए 500 साल से 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नदीम, प्रोरेक्टर UCP डॉक्टर नसर अकरम और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद अतहर सिद्दीकी ने भी खिताब किया। महंगाई का राज कारोबार तबके के लिए भी आफत। गाहकों का रश मौजूद, लेकिन ख़रीदारी न होने के बराबर। किराया निकालना भी मुश्किल हो चुका है। दूसरे खर्चे तो बाद की बात है। कारोबारी बरादरी की दुहाइयाँ। मज़ीद बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ हाल रोड, जिसको कारोबारी मरकज़ समझा जाता है, और महंगाई जो है वो कारोबारी तबके को भी परेशान करने लगी है। कारोबारी शख्सियात का ये कहना है कि ग्राहकों का रश तो काफ़ी है, लेकिन बिक्री जो है वो ना के बराबर है। और उसके अलावा अगर बात करें किराए की, तो किराया भी निकालना मुश्किल है। मेरे साथ एक कारोबारी शख्सियत मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रोज़गार टोटल ख़त्म हो चुका है। ये किराए वगैरह जो हैं ये बड़े टाइम से पल्ले से जा रहे हैं, लेकिन बस बैठे हुए हैं कि चले कुछ ना कुछ अल्लाह बेहतर करेगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हालात डे बाई डे डाउन होते जा रहे हैं। कारोबार है ही नहीं। आप पूरी शॉप पे देख रहे हो, एक आधा कस्टमर आता है वापस चला जाता है। मतलब जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोबाइल अगर एक दिन में 10 फ़ोन बिकते थे ना, तो आप समझ लें कि 2 या 3 पे आ गए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि कारोबारी शख्सियात का ये कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि जो लोगों की रेंज है उस रेंज में कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। और उसके बायस जो है जो चीज़ 10 की मिकदार में फ़रोख्त हुआ करती थी वो अब 1 या 2 भी बड़ी मुश्किल से बिकती हैं, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद, आपने आगाह किया। लीग अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर फंड की बारिश ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की फ़ीकस 10 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि नून लीग के टिकट होल्डर्स को भी फ़ीकस 10 करोड़ रुपये दिए जाने की सिफारिशात की गई हैं, जबकि निगरान पंजाब हुकूमत फ़ंड्स देने की सिफारिशात पर हतमी फ़ैसला करेगी।
किसी की सिफारिशात तो किसी को इनकार। ईवान वज़ीर आला को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्कीमों को बजट में शामिल करने की सिफारिशात मौसूल हो गईं। शहर में लीगी अराकीन के सूबाई हलकों को 2 अरब रुपये से ज़ायद का फ़ंड देने की सिफारिशात, जबकि लीगी कौमी अराकीन असम्बली को फ़ी कस 10 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक नून लीग के टिकट होल्डर्स को भी फ़ी कस 10 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की सिफारिश है। 4 माह के सूबाई बजट में नई स्कीमों को कानून के मुताबिक शामिल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने स्कीमों को शामिल करने से इनकार कर दिया। ईवान वज़ीर आला पंजाब ने हलकों में तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात तलब की थीं। निगरान हुकूमत मज़कूरा फंड्स देने की सिफारिशात पर हतमी फैसला करेगी। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तहरीक इंसाफ से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती। अगर कोई आर्मी हाउस और GHQ पर हमला करेगा तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सरदार एयाज सादिक की रहायशगाह आमद, बड़े भाई सरदार महमूद सादिक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातह खानी की। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि महंगाई के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किए, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा। कोई फौजी तंसीबात पर हमला आवर होगा तो कानून हरकत में आएगा। अदलिया के खैरख्वाह हैं, इदारे की कारकर्दगी पर सवाल उठता है तो इस पर बात होती है। उन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कोर कमांडर के घर पे जाएंगे, किला बाला हिसार में जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। जाहिर है कि वो मुस्तकिल मुद्दई बन गए जब। लिहाजा इस हवाले से बिल्कुल एक नई सूरत हाल है जिसको माजी के किसी वाक़े पर क़ियास नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि आइंदा आम इंतखाबात से ही मुईशत की बेहतरी हो सकती है। तहरीक इंसाफ से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती। PDM आइंदा इंतखाबात में इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। अब नए इलेक्शन होंगे, इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और आइंदा की सियासी हिकमत अमली समेत दीगर उमूर तय किए। PDM सरबराह ने शहबाज शरीफ को महंगाई कम करने और इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाने पर भी जोर दिया। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलेगुर रहमान ने यूनिवर्सिटीज़ में सिंडिकेट के मेंबर्स नामजद करने समेत मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलेगुर रहमान ने लाहौर गर्ल्स वुमेन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 3 डीन्स प्रोफेसर डॉक्टर इंतज़ार अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर सईदा फरीहा ज़हरा काज़मी को अरसा 3 साल के लिए सिंडिकेट मेंबर नामजद कर दिया है, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल को झंग यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर नामजद किया गया है, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के सिंडिकेट का मेंबर नामजद किया गया, जबकि गवर्नर पंजाब ने कायदे आज़म लाइब्रेरी बाग़ जना लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए 6 ऑफिशल्स और 6 नॉन ऑफिशल्स मेंबरान के नामों की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहीम हसन मुराद कहते हैं कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स पर सरकारी ख़जाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। सेल पॉइंट्स शहरी आबादियों से दूर कायम किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि सेल पॉइंट्स में शहरियों को तमाम तरह सहूलियात फराहम की जाएंगी। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहीम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर में मवेशी मंडियों के अमूर का जायजा लिया गया। इस मौका पर इब्राहीम मुराद ने हदायत जारी की कि बल्दियाती अदारे सेल पॉइंट्स कायम करने के लिए मौजूद मकामात का इंतखाब करें। कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स पर सरकारी खजाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। जानवरों के सेल पॉइंट्स शहरी आबादियों से दूर कायम किए जाएं। सेल पॉइंट्स ईद उल जुहा से कम 15 दिन पहले कायम कर दिए जाएं। मवेशी मंडियों में पीने के पानी, साइबान, लाइट्स, जनरेटर्स और पार्किंग के इंतजाम किए जाएं। शहरों के दाखिली रास्तों में कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया जाए। दूसरी जानब कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत भी कुर्बानी के जानवरों की आर्जी मंडियों के हवाले से इजलास हुआ। कहते हैं आर्जी मंडियों को कायम करने के लिए 2-3 रोज में काम शुरू कर दिया जाएगा। आर्जी मंडियां शहरियों की सहूलत के मुताबिक मुंतखब जगहों पर कायम होंगी। तमाम टाउन्स में मुंतखब जगहों पर आर्जी सेल पॉइंट्स नोटिफाई हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर ने MCL को आर्जी सेल पॉइंट्स के जल्द क़याम की हदायत कर दी। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
LDA 4 माह के बजट के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा, जबकि LDA ने माली साल 2023-24 के निगरान बजट के लिए तजावीज़ दे दी हैं, जबकि 8 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए 1 खरब 19 अरब 28 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में देखिए। निगरान पंजाब हुकूमत का 4 माह का बजट पेश करने का फैसला। LDA ने 4 माह के बजट के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। निगरान पंजाब हुकूमत शहर लाहौर में 8 मेगा प्रोजेक्ट्स तमीर करेगी। मेगा प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन 120 से 180 दिन रखी गई है, जिसका तखमीना 1 खरब 19 अरब 28 करोड़ से जायद लगाया गया है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए 85 अरब 29 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। मनसूबे को 180 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। शादरा से काला शकाकू तक मेट्रो बस की तोसी के लिए 9 अरब 73 करोड़ रुपए लागत आएगी। मेन बुलवार्ड गुलबर्ग सेंटर पॉइंट से कैलवरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर 4 अरब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास की तामीर के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। फिरोजपुर रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 4 अरब 80 करोड़। जे रोड अंडरपास री अलाइनमेंट के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। बंद रोड से रिंग रोड इंटरचेंज की बहाली और गुलशन रावी टी जंक्शन पर 4 अरब 84 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर की मरकजी शाहराहों की खूबसूरती के लिए 4 अरब 75 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर, नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास और फिरोजपुर रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड 120 रोज में मुकम्मल होंगे। मॉनसून के दौरान बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुतल्लिका महकमों के इजलास में इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर से सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सरकारी तौर पर मानसून के सीज़न का दौरानिया 15 जून से 15 अक्टूबर तक मुकर्रर है। इस सीज़न की आमद से कबल बारिशों और इससे पैदा होने वाली मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के इंतजामात मुकम्मल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से पंजाब के रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने एक इजलास की सदारत की। इजलास में तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब के डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक थे। कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने इजलास के शुरका को हिदायत की कि सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को मुकम्मल फाल किया जाए। उनका कहना था कि सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात की फालियत को भी यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उन्हें अब तक उठाए गए इकदामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। PDMA के डायरेक्टर जनरल इमरान कुरैशी की तरफ से इजलास के शुरका को बताया गया कि सैलाब से निमटने के लिए फ्लड प्लान मुरतब कर लिया गया है। तालीम के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बच्चों की मौजें शुरू हो गई हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। तमाम स्कूल 6 जून से 20 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि स्कूलों में छुट्टियां तो हो गईं मगर तलबा को अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। बच्चे मौज मस्ती के लिए तैयार। 6 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियों का होगा आगाज। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 20 अगस्त तक बंद रहेंगे। तलबा ने छुट्टियां कहां और कैसे गुजारनी है प्लान बना लिया। कहते हैं छुट्टियों में मौज मस्ती के साथ साथ छुट्टियों का काम भी करना है। खुशी भी हो रही है लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि अपनी फ्रेंड्स और टीचर को, स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग। लेकिन उसके अलावा घूमने फिरने का जो होता है वो इस गर्मियों की छुट्टियों में ही मज़ा आता है, लेकिन स्कूल का काम जो मिलता है उससे भी साथ साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। हमने अपना काम करना है और अपने नानों के घर जाएंगे। हम नानों के घर जाना है कराची और होमवर्क भी करना है छुट्टियों का। महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत भी सामने आ गई। मौसम गर्मा की तातीलात तो हो गईं, मगर सरकारी स्कूलों के तुलबा को मुकम्मल किताबें ना मिली। 6ठी से 10वीं जमात के तुलबा कुछ किताबों से महरूम हैं। तुलबा का कहना है कि किताबों के बगैर छुट्टियों का काम कैसे करेंगे। जराये के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुकम्मल फंड्स अदा न होने पर किताबें प्रिंट न हुई, जिसकी वजह से टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मुकम्मल किताबें फराहम नहीं की गयी। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मौके पर महकमा माहौलियात और DC ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम आगाही वॉक। DC राफ़िया हैदर कहती हैं माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए तमाम इदारों को मिलकर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी होंगी। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ माहौल महकमा माहौलियात लाहौर और DC ऑफिस के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़िया हैदर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात लाहौर नाज़िम अयाज़ आलिम की खुसूसी शिरकत। आगाही वॉक टाउन हॉल से शुरू होकर माल रोड तक निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर राफ़िया हैदर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए तमाम इदारों को मिलकर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करना होंगी। महकमा माहौलियात से मिलकर आलूदगी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से कमेमोरेट करने का मकसद भी ये है कि लोगों में अवेयरनेस जनरेट होती रहे
ہے اور جو ایشوز ہیں گلوبل نیچر کے، کچھ اسپیسیفک لوکل نیچر کے، وہ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ اسموگ کا آپ نے ذکر کیا، اسموگ کا اب سیزنل ایلیمنٹ کے طور پہ ہم اس کو نہیں لے رہے، ہم اس کو تھرو اینڈ تھرو پورا ایئر راؤنڈ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو ایلیمنٹس اس کے اندر آتے ہیں، فار ایگزامپل برک کلنس کا مسئلہ تھا وہ کافی حد تک ریزالو ہو گیا، اسی طرح پائرولسس پلانٹس وغیرہ کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات لاہور ناظم ایاز عالم کا یہ کہنا تھا کہ رواں سال عالمی یوم تحفظ ماحول کا تھیم بیٹ دی پلاسٹک ہے۔ آگاہی واک کا مقصد لوگوں میں انسداد پلاسٹک کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ ہمارے سوسائٹی کا سب سے بڑا آج کا جو ایشو ہو یہ پلاسٹک ویسٹ ہے۔ پوری ورلڈ میں 400 ملین ٹن پلاسٹک روزانہ استعمال ہو رہا ہے۔ نیچر میں ڈی گریڈ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نیچر کے ساتھ اس کا پارٹ نہیں بن سکتا۔ تو اس پہ ہم اس حوالے یہاں پر ہم کمپین لانچ کر رہے ہیں اویئرنیس کی، تاکہ اس پہ قابو پایا جا سکے۔ آگاہی واک میں محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹر ساجد علی، حسین خان، محمد ممتاز، علی رضا سمیت فیلڈ آفیسر شریک ہوئے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ ماحولیاتی ماہرین نے آلودگی کے خاتمے کے لیے جاری کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسکول، کالج اور جامعات سمیت ہر سطح پر آگاہی فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عالمی یوم ماحولیات کی مناسبت سے پنجاب یونیورسٹی میں سیمینار پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے زیر اہتمام GIZ پاکستان کے اشتراک سے منعقدہ سیمینار میں سیکریٹری ماحولیات، سیکریٹری HED اور ماحولیاتی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیکریٹری ماحولیات ڈاکٹر ساجد محمود چوہان نے کہا کہ حکومت موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بخوبی واقف اور ہر سطح پر اس کے سدباب کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے طلباء کو آگاہی مہم کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ To begin with, environment is one of the top most priority areas of the government of Punjab. Government is quite familiar with the serious consequences of environmental and climate changes and is taking serious measures to address those issues. Besides these two things, we have also got our first ever clean air policy approved on 29th of March. سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر نے کہا کہ پلاسٹک انڈسٹری سے لاکھوں افراد کا روزگار منسلک ہے، متبادل ذرائع تلاش کرنا ہوں گے۔ ساجد رشید احمد نے کہا کہ پلاسٹک کے استعمال کو ترک کرنے کے لیے اسکول، کالج اور جامعات سمیت ہر سطح پر آگاہی فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر پلاسٹک کو اکٹھا کریں تو K2 کی ہائٹ سے ڈبل ہائٹ بنتی ہے ایک سال میں جتنا پلاسٹک ہم یوز کر رہے ہیں۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے اویئرنیس، جو میں سمجھتا ہوں جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی، اور اویئرنیس آئے گی اسکول کالجز سے، یونیورسٹی سے۔ اتنی زیادتی، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ لاکھوں جانوروں کو ہم نے ملیا میٹ کر دی ہے، ان کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے، اور ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ اگر یہ ہیں تو ہم ہیں، اگر یہ پلانٹس ہوں گے تو ہم ہوں گے۔ تقریب میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے آگاہی ڈاکیومنٹریز بھی پیش کی گئیں۔ تو 35 سال بعد DSPs کی بھی سنی گئی ہے۔ اعلیٰ افسروں کے بعد اب DSPs کے لیے گاڑیاں پہنچانا شروع کر دی گئی ہیں۔ تو تفصیلات کے مطابق پولیس حکام کے مطابق اعلیٰ افسروں کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر کے DSPs کے لیے 35 سال بعد گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ متعلقہ اضلاع میں تعینات DSPs کو گاڑیاں وصول کرنے کے لیے نمائندہ بھجوانے کا مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ 64 DSPs کے لیے ڈبل کیبن ڈالے موٹر ٹرانسپورٹ ونگ میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کے لیے 5 ارب 23 کروڑ روپے سے 673 گاڑیوں کی خریداری کا معاہدہ گزشتہ سال ہوا تھا، جن کے آخر تک تمام گاڑیاں متعلقہ کمپنی فراہم کرنے کی پابند ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والی پہلی پنک گیمز 2023 کی ٹارچ روشن کر دی گئی۔ پنک گیمز 7 سے 10 جون تک ہوں گی۔ مشیر برائے کھیل وہاب ریاض کہتے ہیں پنک گیمز کا مقصد خواتین کو کھیل کے میدان میں مزید آگے لانا ہے۔ زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ خواتین کو کھیل کے میدان میں مواقع فراہم کرنے کا مشن۔ کینیڈ کالج میں پہلی پنک گیمز 2023 کی ٹارچ روشن کرنے کی تقریب۔ پنک گیمز یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر کھیل اینڈ یوتھ افیئرز وہاب ریاض نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر DC لاہور رافع حیدر اور خواتین کھلاڑیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ پنک گیمز 7 سے 10 جون تک نشتر سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر کھیل وہاب ریاض نے کہا کہ پنک گیمز کا مقصد خواتین کو کھیل کے میدان میں مزید آگے لانا ہے۔
है। ये हमारा पहला इनिशिएटिव था। आई एम नॉट कि पहले क्या होता रहा, लेकिन इंशाल्लाह हम जो जितनी देर भी हैं, मेरे ख्याल है मैडम राफिया भी है, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव अब हम लोगों ने ले लिया हुआ है। सो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेके चले हम आगे। वहाब रियाज का मजीद कहना था कि वक्त के साथ साथ पिंक गेम्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा।